हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानवी और मैं आज आपके सामने एसएससी सक्सेस प्लानर की वीडियो लाई हूं। मैं अपनी वीडियो में एसएससी के बारे में सब कुछ बताऊंगी और आने वाली वीडियोस में और भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगी। तो आज मैंने एसएससी सक्सेस प्लानर तैयार किया है। एसएससी क्या है ये जान ले। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले पता होना चाहिए कि और इसके गहराई में हमें जानना चाहिए कि ये एग्ज़ाम कितना हमारे लिए मायने रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमें तैयारी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। नेचर ऑफ जॉब क्या है, हमें इतनी तैयारी करके क्या मिलेगा। हर साल इस एग्ज़ाम के लिए मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और इसका रिज़ल्ट हायर कंपटीशन में आता है स्टूडेंट्स के अमंग। मतलब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है ऐसे ऐसे वैकेंसी बढ़ती है, आपकी मेरिट लिस्ट में वेरी आता है, फ़र्क आता है और कट ऑफ उसी के साथ निकलती है। ये कुछ पोस्ट हैं एसएससी के अंडर। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, आप इन्हें लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अपनी वीडियो में सब कुछ एसएससी के बारे में बताऊँगी, जैसा कि मैं बोलती आ रही हूँ। नॉट ओनली सीजीएल, सारी ही 10 पोस्ट का मैं जिक्र करूँगी। पर इम्पॉर्टेंट क्या है, सीएचएसएल और सीजीएल, जो कि मैं आज की वीडियो में बता दूँगी। नॉट ओनली ऑफ दिस ईयर, मैंने भी 2020 का करंट डेटा डाला है, पर मैं एवरी ईयर का बता रही हूँ क्या चेंजेस आए हैं। मैंने अभी लेटेस्ट डाला है अपनी वीडियो में और मैं हर एक साल की अपडेट देती रहूँगी जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो जान लेते हैं नेचर ऑफ जॉब क्या है। एसएससी सीजीएल जॉब दो भागों में बांटी गई हैं, डेस्क जॉब एंड फील्ड जॉब। डेस्क जॉब में क्या होता है कि आप असिस्टेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट, क्लर्क बनते हैं। किस में बनते हैं? सीएसएस, फॉरेन मिनिस्ट्री या अदर्स में। और फील्ड जॉब क्या होता है कि आपको फील्ड जॉब दो भागों में बांटी गई है, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स में आपका डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, जिसे हम AEOP कहते हैं। ये आप क्या रिक्रूट करते हैं? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये सारी पोस्ट के नाम है जो मैं बता रही हूँ। एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर हो गया। और नॉन टैक्स की बात करूँ तो ये डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीआई का है, नारकोटिक्स का है और पुलिस का है। और पोस्ट कौन कौन सी आती है इसमें? इंस्पेक्टर हो गई, सब इंस्पेक्टर हो गई और पोस्टल इंस्पेक्टर हो गई। जब आपको नेचर ऑफ जॉब का पता रहेगा तो आपको तैयारी करने का उतना ही जुनून आएगा, मज़ा आएगा कि हमें तैयारी कैसे करनी। कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, हार नहीं माननी। कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, हम दूसरी तीसरे अटैम्प्ट में देंगे। ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि हम अटैम्प्ट नहीं दे सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो CHSL होता है ये 10+2 होता है, यानी कि 12th के बाद आप दे सकते हैं। और CGL आप क्वालिफाइंग ईयर, यानी कि आप जब 3rd ईयर में है तब दे सकते हैं। और ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आप CGL दे सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम मोड क्या रहते हैं? Tier 1, 2, 3, 4। मैं इसमें बताना चाहूँगी कि ये 3 टीयर इम्पॉर्टेंट है। ये जो टीयर है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए होता है। ये मैं आगे डिटेल में इस वीडियो में डाला है, आप देख लीजिएगा। Tier 1 जो है वो ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर पे होता है। ऐसे ही Tier 2 होता है। Tier 3 जो है वो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है, पेन एंड पेपर होता है, आपको उस पर कंप्यूटर पे नहीं देना होता है। Tier 4 CBT कंप्यूटर बेस्ड है, नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर पे होता है। Tier 1 जो है वो 60 मिनट्स का होता है। 2 जो है वो 120 मिनट्स का होता है हर एक पेपर के लिए, और ऐसे ही 3rd भी 1 घंटे के लिए होता है। जो 4th होता है वो 15 मिनट्स के लिए होता है। वो सिर्फ किस कैंडिडेट के लिए होता है वो मैं आगे बताऊंगी, आप बने रहिए। एसएससी CGL में पोस्ट कौन कौन सी आती हैं? LDC, JSA, PA एंड DEO, जो कि ग्रेड 1 ही होती हैं सिर्फ। DEO की अगर मैं बात करूं तो ये Tier 4 इसी के लिए है, अदरवाइज सबके लिए 3 है। तो इधर मैंने अपनी वीडियो में नंबर ऑफ वैकेंसी जो डाली है वो लेटेस्ट डाली है।
और जब ये है 4893, और जब न्यू न्यू आती रहेंगी हर एक एवरी ईयर की मैं अपडेट देती रहूँगी। नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियो में भी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इसकी रिक्रूटमेंट स्टेज यानी कि दाखिल की क्या है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम टीयर 1 का होता है और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम टीयर 2 का होता है। मैंने क्लियर कर ही दिया है, यानी कि इसका मतलब है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन होता है। 1-1 घंटे का होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगर मैं टीयर 1 की बात करूं, इसमें आपका एग्ज़ाम 75 नहीं 60 मिनट्स का होता है, 1 आवर का। 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं 200 मार्क्स के। आई रिपीट, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आप अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करें जो आपको पता है। -0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। और इसमें कोई पेनल्टी नहीं है कि जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन तो उन पे कटे। ठीक है, तो देयर इज नो पेनल्टी फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। आपको जो ना क्वेश्चन आए वो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, टीयर 1 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका स्कोर आपके फाइनल स्कोर में जुड़ता है, तो ये आपकी मेरिट लिस्ट के लिए आपकी अराइवल है, आपको वहाँ पहुँचाता है। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से? रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जीके, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी कि स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2nd पोस्ट के लिए टीयर 1, 2 एंड 3 सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाता है, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी के लिए टीयर 1, 2 और 4 कंसिडर किया जाता है सिलेक्शन के लिए। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सारे टीयर की अपनी अपनी वैल्यू है, अपने अपने मायने हैं। सब में हमें अच्छा स्कोर करना है, सब में ध्यान देना है बिना किसी टेंशन के। और टीयर 3 का अगर मैं बताऊँ तो इसमें इंटरव्यू नहीं, इसमें क्या होता है कि आपको रिटन टेस्ट रिक्वायर किया जाता है, जिसमें कि आपको या तो ऐसे पूछा जाएगा, लेटर हो गया, प्रेसेस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, किसी भी मीडियम में आप तैयारी कर रहे हो इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, तो इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या सेक्शनल कट ऑफ से मेरा मतलब है कि अगर आपकी इन चारों सेक्शंस में से क्वांट अगर नहीं आती है तो आप इन 3 पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश नहीं आती है तो इन 3 पे ध्यान दीजिए, और जीके तो आनी ही आनी ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही कहता है कि भाई जीके घोल के पी जाओ। न्यूज़ देखो, लिसन करो, राइट करो, रीराइट करो एंड एनहांस करो, एनालाइज करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो जितने हो सके न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो। रीडिंग से क्या होगा, आपके टीयर 3 में भी हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिस होगी। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको एफिशिएंसी आएगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, तो उतना आपको मिस्टेक्स का पता चलेगा कि मेरी लैकिंग कहाँ आ रही है और मैं मुझे कहाँ वर्क करना चाहिए। मैंने अपनी और आगे की वीडियो में ये काफ़ी अच्छे से डाला हुआ है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें देख लें कि जैसा मैंने बता ही दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि MCQ होते हैं। ठीक है, 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। जैसे कि 2 क्वेश्चन गलत आपके हुए तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फो जो है वो मैंने डाली है कि VH कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जिनकी आईसाइट वीक है, उनके लिए कोई भी कंपोनेंट ऑफ मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राम, स्टेटिस्टिकल डेटा, यानी कि सरल भाषा में कहूँ तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। किस सेक्शन में नहीं आएंगे? जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव में। तो आप डरिए मत कि आप अगर विजुअल डिसेबिलिटी के हैं तो आप ये एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, दे सकते हो, मत खोइए, तैयारी रखिए। मैं बात करूं अगर CHSL टीयर 2 की, तो कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि आपको 33% मार्क्स
is compulsory to clear in order to clear tier second round of SSC CHSL एग्जाम। इसमें मैंने ये बताया है कि वर्ड काउंट कितने होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि 100 मार्क्स का होता है। मैंने इसमें बताया कि ऐसे राइटिंग में आपको 200 to 250 वर्ड्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतने आपको लिखना है। क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप ये ना कहें या टाइम वेस्ट करते हुए कि सोच रहे हैं ये पहले ही या तो सेल्फ स्टडी करे या कोचिंग ले, इतने वर्ड्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जाम टाइम में सोचना ना पड़े। ऐसे ही लेटर एप्लीकेशन राइटिंग के लिए 150 to 200 वर्ड्स की तैयारी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी नहीं है कोई नहीं, मैंने कहा है रीडिंग न्यूज़पेपर, राइटिंग, एनालाइजिंग एंड रिपीट रीराइट, इन सबसे हो जाएगा। लिसन न्यूज़ एंड देन स्टार्ट राइटिंग इट, एंड ऐसे हो जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए बस हर एक चीज़ की। इसमें मैंने डाला है लेटेस्ट ईयर 2 का। मैं हर एक साल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन डाल दिया करूँगी। ये पेन एंड पेपर होता है, 100 का होता है और 1 आवर का होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी मैंने काफ़ी क्लियर कर दिया है डिटेल में। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती, अपने वीडियो में सब कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आगे किसी को कोई दिक्कत ना आए एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, ना कि कोई डाउट रखे मन में। जैसे कि मैंने बताया 33% चाहिए होते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। टीयर 3 का मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरफ सब लोगों का डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करें कैसे करें, तो मैंने एग्जांपल भी इसमें डाले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी क्या हो सकते हैं लेटर के, एप्लीकेशन राइटिंग के, या प्रेसेस आ सकते हैं आपका। तो लेटर में जनरली मैंने प्रीवियस ईयर उठाए और देखे और ये एनालाइज किया कि कंप्लेन लेटर आते हैं, तो मैंने इसमें क्वेश्चन डाला, आप इस पर एनालाइज कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशन में एग्जाम्पल लूँ तो पोस्ट का आ सकता है, ये मैंने देखा है, एनालाइज किया और मैंने इसमें डाला है। ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी है। फॉर्मेट लर्न कर लो, फॉर्मेट लर्न हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आया आप उस फॉर्मेट में फ्रेम करके लिख सकते हैं। इंग्लिश इज़ वेरी इजी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। टीयर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर दोज हु ऑल आर अप्लाइंग फॉर DEST, ठीक है, उनके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है जो डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी सबके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए टीयर 3 है। मैंने ये वेरी बिगिनिंग ऑफ माई वीडियो बता दिया था। अब ये वही देखें जो DEST के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये क्वालिफाई होता है पेपर, इसमें 15 मिनट का ही लिया जाता है। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी कि अगर आप DEO की पोस्ट के लिए जा रहे हैं ना, तो इसमें आपकी डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होती है। ये उन्हीं वही कैंडिडेट दे सकते हैं जो टैक्स असिस्टेंट में जा रहे हैं, यानी कि सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स में। मैंने नेचर ऑफ द जॉब में बताया था ना जो पोस्ट थी। तो इसमें क्या चाहिए होता है आपको 8000 की डिप्रेशन एक आवर में। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, ये भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि ये होता है भैया 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर पे टाइपिंग आपको सीखनी पड़ती है, कोचिंग ले, या फिर एक ऐप आती है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में साइट्स भी डाली हैं, मेरी वीडियो देख के और उन साइट्स पे जाके आपको और कोई क्लैरिफाई की ज़रूरत नहीं है, और कोई आपको इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑल अबाउट SSC कवर हो जाएगा। तो की डिप्रेशन समझते हैं हम। की डिप्रेशन का मतलब होता है इक्वल टू 1 की डिप्रेशन का मतलब होता है एक लेटर या एक नंबर, ये एक ही लेटर जुड़ता है। अगर एक टाइप करोगे तो वो एक ही जुड़ेगा, वेदर इट्स कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और एनी मार्क, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होता है कि इट्स एडजस्ड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स। अगर आपका उसमें दे रखा है क्वेश्चन पेपर में कि कॉमा है, अगर आप फुल स्टॉप लगाओ तो आपका वो गलत होगा। तो इसमें क्या गिनते हैं, सिर्फ करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड से गिनते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 15 मिनट्स में 2000 से 2200 की डिप्रेशन होने चाहिए हर एक कैंडिडेट के। वही कंप्यूटर में एंटर करेंगे हम सेम, और वही करेक्ट आंसर का बताएंगे।
तो मैंने इसमें और क्लैरिफाई किया है कि इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होते हैं। अबाउट 10,500 की डिप्रेशन एक आर में आने चाहिए। आ जाते हैं, 1 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ही हिंदी मीडियम में जो हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं या जिसको हिंदी मीडियम में देना है, जिनके लिए वो कन्वीनियंट है, आसान है, तो वो 30 वर्ड्स पर मिनट दे, कॉरेस्पॉन्डेंट टू अबाउट 9,000 की डिप्रेशन पर आर। तो ऐसे इंग्लिश में आपको 10 मिनट्स की एक्यूरेसी स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। The speed will be adjusted on the accuracy of typing on the computer of a given text passage in 10 minutes। तो हिंदी मीडियम में क्या होता है कि कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सब्सक्राइबर्स 15 मिनट्स यानी कि उन्हें छूट दी जाती है। इसका आप एसएस ले सकते हैं, ये मैंने डिटेल में शॉर्ट करके बता दिया है। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि फाइनल सिलेक्शन टियर 3 के पे जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, टियर 1 और टियर 2 के बेसिस पे होता है। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ स्टडी प्लान क्रिएट करना है और इस पे काम करना शुरू करना है। प्रैक्टिस करनी है बाय सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर उठा लो, 10 उठा लो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं तो अपने डेस्कटॉप या फ़ोन पे सेव कर लो। मैं साइट मेंशन कर दी है अपने डिस्क्रिप्शन पे, उसको सेव कर लो, स्टार मार्क कर दो और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैंने जैसा कि कहा कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि अगर कोई आपने 10 ईयर का पेपर पढ़ा है काफ़ी अच्छा, जैसे कि इंग्लिश के हो गए तो और जीके के हो गए तो वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री सेक्शन के हो गए वो रिपीट हो रहे हैं इस साल के में, तो आपको ही फ़ायदा है। उसे एनालाइज करो, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स बनाओ, लिख लो कि इस अटैम्प्ट में मेरा वीक पॉइंट क्या रहा है और अगले में मैं किस पे वर्क करूँगी। स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग ही रहने दे, जैसे कि क्वांट और रीजनिंग पे हम करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी एक्यूरेसी अचीव होगी और आप इसी तरह हाई स्कोर लेंगे एग्ज़ाम में। मैं अपनी अगली वीडियो में सिलेबस डालूँगी, प्रिपरेशन डालूँगी, डिटेल्ड सिलेबस जैसे हम कहते हैं, और रेफरेंस कहाँ से लाना है ये सब डालूँगी, तो उसकी टेंशन ना लें। इम्पॉर्टेंट बात मैं हमको एक बताना चाहूँगी जो किसी को नहीं पता होती है या मन में सवाल आते हैं या हमें पता होनी चाहिए कि ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम फिज़िकली फिट रहें। एक्टिवनेस एंड वेरी गुड हेल्थ इज़ वेरी मच फॉर दिस एग्ज़ाम एंड फॉर एनी एग्ज़ाम ऑब्वियसली, ठीक है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप भी अच्छे रहेंगे, जॉब भी अच्छी रहेगी और ऐसे एग्ज़ाम्स निकलते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे। इसमें क्या होता है कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, यानी कि एक्टिवनेस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस पोस्ट के लिए होते हैं, एलडीसी और बीआरओ के लिए होते हैं। काफ़ी कॉमन है, तो आपको ये करना ही करना है। 1 माइल रन है 10 मिनट्स की, इतना कोई हेडेक वाली बात नहीं है, काफ़ी इजी है, हो जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ किस पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। अब किस डिपार्टमेंट में, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में, या एग्जामिनर हो गया या प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, ये पोस्ट है, ठीक है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सीबीएन में हो गया, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट का ज़्यादा वेरी नहीं करता है। इसमें मैंने मेल कैंडिडेट का डाला है, फीमेल का भी 2 नीचे है, तो आप अनुमान लगा लीजिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, 157.5 या 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें हाइट का रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, बट किस किस को है, गढ़वालीस को, असमीज को, गोरखास को और एसटीज के मेंबर को। चेस्ट 81 होनी चाहिए, फीमेल का -2 कर दीजिए। फिजिकल टेस्ट वॉकिंग का जो है वो 600 मीटर आपको 15 मिनट में करना है, और ऐसे ही साइकिलिंग नॉर्मल करनी है, इट्स नॉट रेस, इट्स जस्ट लाइक मैराथन। तो 8 किलोमीटर्स में आपको 30 मिनट्स में 8 किलोमीटर 30 मिनट्स में होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ जॉब वैकेंसी की, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो कितना कंपटीशन लेवल है, मुझे अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है, उस लेवल तक आना है, कितनी वैकेंसीज हैं वैकेंट, तो इसमें मैंने आपकी करंट ईयर के डाली है। जैसे जैसे
ईयर बढ़ते रहेंगे, मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेशन देती रहूँगी। इसमें मैंने ये डाली है, आप देख लीजिएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अभी भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कॉमन क्वेश्चंस मैंने एनालाइज करके ये जाने कि अक्सर दिमाग में आते हैं ये क्वेश्चंस कि इंटरव्यू होता है या नहीं। देयर आर नो इंटरव्यूज फॉर एनी ऑफ द पोस्ट अंडर दिस। तो ये इधर है, और नेगेटिव मार्किंग जैसे कि मैंने बताई ये और ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्या डाउट आते हैं कि कितनी वैकेंसी है, मैंने बता ही दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जब कराने जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एज पर टीयर 1, 2, 3 स्कोर्स, तो आपको फाइनल रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है 1 मंथ बिफोर, तो आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट दी जाती है और प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो मैंने ये वेरी बिगनिंग ऑफ द इन माय वीडियो ये बताया है कि पोस्ट क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, नेचर क्या है जॉब का। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको अपने मार्क के हिसाब से क्या क्या ऑफर है। अब मैंने ये बता ही दिया है कि रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और ऑनलाइन मोड भी होता है। थर्ड के लिए ही डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि पेन पेपर होता है। ये काफ़ी जनरल बात है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दिमाग में सवाल रह जाते हैं। ओनली यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, नो वन एल्स कैन डू। प्रिपेयर अभी से स्टार्ट कर दो, डू हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार प्रैक्टिस के साथ ये पेपर 1 साल में आसानी से निकाला जा सकता है। 1 साल में नहीं निकल रहा है तो डिस्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रेस हमेशा किल करता है माइंड को, और अगर माइंड ही किल हो जाएगा तो आपकी तैयारी कैसे होगी। स्माइल के साथ, होप के साथ, फेथ के साथ, अपने अंदर बिलीव के साथ तैयारी लगातार कीजिए। और अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है काफ़ी सारे लिंक्स, और आने वाली वीडियो में मैं और आगे बताऊंगी जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था। और बने रहने के लिए इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए। मैं अब सारे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगी, धीरे धीरे जिक्र करूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।